सूरह यूनुस की इस आयत में अल्लाह अपने बंदों से शिकायती लहजे में इरशाद फरमा रहे हैं कि जब मैं किसी बंदे को किसी तकलीफ़ में डालता हूँ ना, बड़ा बेचैन हो जाता है। फिर वो मुझे हर पल पुकारता है, लेटे बैठे खड़े यानी चलते फिरते हर हाल में सिर्फ मुझे बुलाता है। और इस तरह हो जाता है जैसे कि फिर मुझे कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जैसे मैं उसकी तकलीफ़ को उससे दूर कर देता हूँ ना, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने मुझको कभी पुकारा ही नहीं था। अब गौर करिए ज़रा कि अल्लाह किस तरीके से अपने बंदों से शिकायत कर रहा है कि तुम तो ऐसे हो गए जैसे तुमने मुझे कभी पुकारा ही नहीं था। होता है ना ऐसा, आपके साथ भी हुआ होगा। और अक्सर आप देखिए जब लोग एक दूसरे के काम आते हैं ना, यानी कि एक बंदा जब किसी के काम आ जाता है फिर दूसरा बंदा उसको भूल जाता है, तो उसको शिकायत हो जाती है कि तुमने फ़ला वक्त में मुझे याद किया था जब तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन आज तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म हो गई, तुम मुझे भूल गए। तो वैसे ही अल्लाह को अपने बंदों से शिकायत है कि तकलीफ़ में होते हो तो मुझे बुलाते हो, लेकिन जैसे तकलीफ़ को दूर कर देता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी चैन सुकून अता कर देता हूँ ना, तो बजाय शुक्र अदा करने के तुम मुझे भूल जाते हो और फिर ऐसे इतराने लगते हो ना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और पता है अल्लाह को ना लोगों का इतराना, शेखी बगाना ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और अल्लाह ने कुरान की हर आयत में आपको वार्न किया है कि सीधे चलो और भलाई के साथ रहो और मुझे याद रखो। जैसे तुम मुझे गम में याद रखते हो ना, वैसे खुशी में याद रखो। लेकिन आम तौर पे होता क्या है ना कि जब लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है ना तो इबादतें शुरू करता है और अल्लाह से इतना करीब हो जाता है ना कि जैसे वो फिर कभी अल्लाह को नहीं भूलेगा। लेकिन जैसे 2 पल की उसकी ज़िंदगी में खुशी आती है ना, तो वो मतलब पलट जाता है। इतना नाशुक्रा है और इतना धोखेबाज बंदा होता है। तो बस वही अल्लाह उसी बारे में कह रहे हैं ना कि मतलब मुझे याद करो तो हमेशा याद करो। और अल्लाह को ना वो ज़िक्र और वो इबादत और वो प्यार जो आप अल्लाह के साथ हमेशा बना के रखिए, वो ज़्यादा पसंद आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपको तकलीफ़ पहुँचे तो आप मुसल्ले बिछाएं, अल्लाह से क़ुर्बत बढ़ा लें और जैसे ही आपकी ज़िंदगी में खुशी आए आप अल्लाह को भूल जाएं। और पता है कमाल तो तब होता है जब आप अपनी खुशियों में अल्लाह को नहीं भूलते। यानी आप गम में तो अल्लाह को याद करते हैं, नेचुरल है, हर बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। लेकिन जब आपको खुशी मिलती है ना और उस वक्त जब आप अल्लाह से रिश्ते और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ना, तो वो मोमेंट अल्लाह को बहुत पसंद आता है। क्योंकि अल्लाह भी आपकी खुशियों में शामिल होना चाहता है और वो भी चाहता है कि आप उसको अपने करीब रखें हर हाल में, गम हो या खुशी हो। तो वादा करें अपने आप से कि अल्लाह को अपनी खुशी में ज़रूर आप शामिल करेंगे, और अगर नहीं करेंगे ना तो अल्लाह को आपसे शिकायत रहेगी। अगर देखा जाए ना तो इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा सिर्फ बंदे का ही है। क्योंकि जब आप अल्लाह को याद करेंगे ना तो आपका ही फ़ायदा है, लेकिन जब आप अल्लाह को भूल जाएंगे ना तो आपका नुकसान है। अल्लाह का इसमें कुछ लेना देना नहीं, आप उसको याद करें ना याद करें, लेकिन वो कितना फ़िक्रमंद है आपके लिए। वो हर पल आपको सुधारने की कोशिश करता है कि ए मेरे बंदे संभल जा। इवन आपके साथ ना वो फरिश्तों को भी लगा के रखता है आपकी हिफाजत के लिए। लेकिन इंसान वाकई बहुत नाशुक्रा है और वाकई वो अल्लाह को भूल बैठता है। सिर्फ उसको अगर अल्लाह की याद आती है तो सिर्फ मुसीबत में। तो फ़िलहाल ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आ गया और बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत चाँद था। तो ये जो 10 दिन होते हैं ना, इसकी इबादत की बहुत बड़ी फ़जीलत आई है हदीस में। जैसे आप रमज़ान की इबादत करते हैं ना, उससे बढ़ के इन 10 दिनों की जो इबादत है उसका मर्तबा है। तो कोशिश करें कि आप खूब सारी इबादत करें और अब तक आपने अपनी माजी में जो भी गुनाह किए हैं ना, उसके लिए अल्लाह से खूब सारी तौबा करिए और अल्लाह को मना लीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा इंजीर पका हुआ था। और पता है इंजीर का ना तज़किरा कुरान करीम में आया है 30वें पारे में, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी।
तो वह 3 यानी कि इंजीर इसी का तज़किरा है और एक बाबरकत ये जो है फल है और इसको मैंने जो है पहली बार अपनी ज़िंदगी में खाया और बहुत मीठा था ये। और इसके पहले मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि किस तरीके से ये पकता है या पकने के बाद कैसा ये दिखता है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब ये गिरा ना पक के तो मुझे लगा कि शायद ख़राब हो गया, लेकिन जब मैंने उसको उठा के धुल के खाया ना तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे खाने में। और फिर इस तरीके से 3-4 अब तक मुझे मिल चुके हैं। तो दिखने में गूलर जैसा है, अगर आप गूलर का पेड़ कभी देखे हो ना तो उसी तरीके से ये है। लेकिन हाँ, दोनों का टेस्ट ना फ़र्क है, यानी दिखने में सेम दिखते हैं लेकिन दोनों का जो जायका है वो अलग अलग है। क्योंकि मैंने गूलर भी खाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इंजीर खाने का भी मौका दिया, तो बड़ा ही फ्रेश इंजीर था और बहुत अच्छा लगा खा के। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर लगाइए क्योंकि बहुत कम केयर मांगता है ये। लेकिन हाँ, वाटर लविंग है, आपको इसमें डेली पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने गमले में लगाया है तो। लेकिन अगर आपने ग्रो बैग में लगाया है ना तो एक दिन गैप करके भी आप पानी दे सकते हैं क्योंकि ग्रो बैग में थोड़ा नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है। तो बड़ा ही प्यारा ये पेड़ है दिखने में भी। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है ना कि अगर आपने एक पेड़ ख़रीदा ना तो उसकी कटिंग से और भी पेड़ मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, यानी कि एक पेड़ से कई पेड़ बना सकते हैं आप। तो फ़िलहाल इंजीर के बड़े ही फ़ायदे हैं, आप ज़रूर उसको अपने घर में लगाइए। और अगर अमरूद की बात की जाए ना तो ये भी अपने आप में कमाल का होता है। तो मैंने 4 तरीके के अपने जो है टेरेस गार्डन पे अमरूद लगाए हुए हैं। तो एक पेड़ मैं चाइनीज़ का भी लाई थी लेकिन वो जो है ठंड में चला गया, यानी कि विंटर सीज़न में वो ख़त्म हो गया। और फिर उसकी जगह पे मैंने एक और पेड़ लगाया। तो यहाँ पे ना ये पिंक वाला अमरूद है और इसके अंदर यानी कि पूरा पिंक है। और अभी ना एक प्रॉब्लम ये हो रही है पेड़ों के साथ, यानी कि अमरूद के साथ, कि जो भी इसमें अमरूद निकल रहे हैं वो ड्रॉप हो जा रहे हैं और उसका रीज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो जो भी मेरी तरह बिगनर होते हैं ना तो वो कर के ही सीखते हैं और फिर उनको पता चलता है बाद में कि हाँ कहाँ क्या गलती हो रही। लेकिन जब इस तरीके से फल गिर जाते हैं ना तो बड़ा दुख होता है क्योंकि पहले फ्लावर आते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से उसमें फल बनते हैं, फिर टूट जाते हैं, तो दिल बहुत दुखता है। और यहाँ पे मैंने 2 जो है अंगूर के पेड़ लगाए, एक ब्लैक है और एक जो है ग्रीन है। लेकिन इनमें से कौन सा ग्रीन है कौन सा ब्लैक है आइडिया अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये भी पेड़ बहुत कम केयर मांगता है, लेकिन हाँ पानी इसमें आपको डेली देना पड़ेगा, चाहे आप गमले में लगाएं चाहे ग्रो बैग में लगाएं। तो बहुत कम यहाँ पे अंगूर निकला हुआ है। और देखिए इस तरफ भी लगा हुआ है और उस तरफ भी लगा हुआ है, तो इनमें से ब्लैक और ग्रीन कौन सा है अभी कुछ पता नहीं है। और अंगूर भी बहुत अच्छा फल है, इसका भी कुरान में तज़किरा आया है, इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत है। और अगर बात की जाए अंगूर की तो वो तो सभी को पसंद होता है, तो अपने घर में ज़रूर लगाइए क्योंकि बहुत कम मेहनत में आपको अंगूर खाने को मिल सकता है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ज़रूर भर भर के यहाँ पे अंगूर भी आएंगे। तो ये बेर का पेड़ ये भी बहुत लो मेंटेनेंस पेड़ है, लेकिन हाँ ये भी वाटर लविंग है। तो फ़िलहाल अभी इसमें तो इतनी बेर नहीं आई, लेकिन इसके पहले जब इसमें बेर आई थी ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे मिली थी और पकने से पहले मैं सबको खा गई थी क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था देख के। और अनार का तो क्या ही कहना, मतलब एक लाजवाब फल होता है और किस तरीके से अल्लाह इसको मतलब छिलके के अंदर रखता है। इसकी खूबी को आप देखें कि छिलके के अंदर होता है, फिर एक एक दाना इतना खूबसूरत होता है ना। मतलब अगर आप अल्लाह की खिलकत पे गौर करें ना तो अल्लाह ने हर कीमती चीज़ को इसी तरीके से पर्दे में रखा हुआ है, चाहे वो फल की बात हो या फिर औरत ज़ात की बात हो। तो आप केला को देखिए कितना प्यारा होता है और लेकिन उसको अल्लाह ताला कितने अच्छे तरीके से छिलके में लपेट के रखते हैं। और फिर चाहे आप संतरे की बात कर लें या फिर अनार की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसको अल्लाह ने छिलकों के साथ प्रोटेक्ट किया हुआ। तो इसी तरीके से अल्लाह ने औरत को कहा है कि ए मेरी प्यारी मखलूक पर्दे में रहा कर, क्योंकि पर्दा ही तेरे लिए बहुत कीमती सरमाया है। और बहुत सारी औरतें होती हैं जो पर्दे को ऐब समझती हैं, लेकिन उसमें अल्लाह ने आपके लिए भलाई रखी, क्योंकि हर कीमती चीज़ को अल्लाह ने इसी तरीके से पर्दे में प्रोटेक्ट रखना पसंद किया है। आपको केला खाना बहुत पसंद होगा, लेकिन अगर उसी केले को मार्केट में आपको छील के ऐसा रखा हुआ मिले तो आप कभी उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। तो आप बस गौर करिए ना कि हर अच्छी चीज़ को अल्लाह ने इसी तरीके से कवर रखना पसंद किया है।
तो अगर पर्दा बुरा लगता है तो इस तरीके से अल्लाह की खिलकत पे गौर करिए और सोचिए कि अल्लाह ने कोई ना कोई हिकमत तो ज़रूर रखी है ना, आपके लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि इसमें आपके अलावा अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अगर आप पर्दे में रहेंगे ना तो आप प्रोटेक्ट रहेंगे और अमन और हिफाजत के साथ आप रहेंगे, और अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा करता है।